समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं सम्मानित प्यारी महिलाओं, जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों को प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवारजनों को एवं समस्त प्रदेशवासियों को 23 जनवरी 2026 की क्रांतिकारी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 129वीं जयंती परिक्रमा दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। प्रिय सम्मानित साथियों, आज समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को भली भांति मालूम है और देश और प्रदेश को मालूम है कि आज हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती परिक्रमा दिवस के रूप में हर एक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पीआईडी विभाग के अधिकारी गणों के द्वारा हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से इतनी ईर्ष्या घृणा भेदभावना है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में युवा कल्याण विभाग द्वारा हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती परिक्रमा दिवस का आयोजन नहीं किया जा रहा है। लेकिन विभिन्न संस्थाएं बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन हमारे युवा कल्याण विभाग में इसका कोई भी संचालन नहीं किया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार भी हर्ष उल्लास के साथ मना रही है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी हर्ष उल्लास के साथ मना रही है, लेकिन ये युवा कल्याण विभाग भेद भावनाओं से ही हमारी क्रांतिकारी महानायक नेताजी के साथ दोहरा चरित्र अपनाए हुए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी युवा कल्याण का, युवा मंगल दल, खेल कूद, महिला मंगल दल का अगर कोई भी आयोजन होता है तो इस युवा कल्याण विभाग द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लेकिन हमारी प्यारी जवानों का चाहे स्थापना दिवस हो, चाहे कोई भी हमारे प्यारी विभाग का कार्यक्रम हो, लेकिन इस युवा कल्याण विभाग द्वारा किसी भी परंपरा से नहीं मना रहे हैं। लेकिन आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश के समक्ष दो चंद बातों का आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रिय जवानों, जिस प्रकार हमारे क्रांतिकारी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया
और जिस प्रकार गठन करते हुए जो भारत को गोरे अंग्रेज जालिम अपने गुलाम बनाए हुए थे, उनके लिए हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रणनीति बनाकर उन जालिम अंग्रेजों की नींव को हिलाकर उनको नाक के चने चबाए गए और इसी आज़ाद हिंद फौज के द्वारा उन जालिम अंग्रेजों को इस भारत से खदेड़कर बाहर भगाया गया और भारत को आज़ाद कराते हुए 3 रंगों का झंडा इस आज़ाद हिंद फौज ने लाल किला पर लहराया था। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूँ आज के दिन पर कि अपने महानायक नेताजी की नीतियों को देखें, उनके उद्देश्यों को देखें और उनके इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें कि हमारे महानायक नेताजी के द्वारा इस भारत के लिए कितनी अपनी कुर्बानी और बलिदान देकर हमारे वीर जवानों ने इस भारत में अपना योगदान प्रदान किया जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन आज जिस प्रकार भारत से जालिम अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हमारे महानायक सुभाष चंद्र बोस जी की जो संस्था है उसके लिए आज युवा कल्याण विभाग उन जालिम अंग्रेजों से भी अधिक अपना गुलाम बनाकर और जंजीरों में जकड़कर उनका शोषण और उत्पीड़न और उनके मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लेकिन आज इसके लिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को जागरूक तो होना पड़ेगा और अपने महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की नीतियों, उद्देश्यों को और उनके इतिहासों को याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक दूसरे से भेदभावना को समाप्त करना पड़ेगा और जो एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा है उसको भी समाप्त करना पड़ेगा और एक झंडा, एक बैनर के नीचे आकर और जो भी एक दूसरे की बुराइयां हैं उसको त्यागना पड़ेगा। तब इस युवा कल्याण विभाग के जालिम अधिकारियों से आपको न्याय प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आज देख रहा हूँ कि हम समस्त उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार से विभाजन है, एक दूसरे की बुराइयों पर लगे हुए हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा कर रहे हैं, जिससे उसका फ़ायदा जालिम युवा कल्याण विभाग के अधिकारी निरंतर उठा रहे हैं। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से आज के दिन पर यही अपील करना चाहता हूँ कि एक दूसरे की बुराइयों को भूल जाइए, एक दूसरे के मतभेदों को भूल जाइए, या जिस प्रकार से जो युवा कल्याण विभाग एक दूसरे से फूट डालकर लड़ा रहा है, उससे समस्त उत्तर प्रदेश के जवान संकल्प लें कि हम आपस में कोई भी बुराई
एक दूसरे से नहीं करेंगे और कंधे से कंधा लगाकर इस युवा कल्याण विभाग में जो जालिम अंग्रेज बैठे हुए हैं उनसे हम संघर्ष करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना आज हमारे जवान शोषण के शिकार हैं, उनके मूल अधिकार समाप्त हो चुके हैं, उसकी चर्चा किसी के पास नहीं है। लेकिन आज के दिन पर मैं किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की नीतियों पर चलना सीखें, उनके उद्देश्यों को पढ़ें और उनके इतिहासों को याद करें, क्योंकि उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन मेरा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील है कि आप संगठित हो जाइए, एकता भाईचारा को बना लीजिए, एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा को समाप्त करिए, एक दूसरे की बुराइयों को समाप्त करिए और आपस में भाईचारा को बनाइए। देखिए, आपको इस युवा कल्याण विभाग के जालिम अधिकारियों से बहुत ही जल्दी न्याय प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपको यही अंतिम कहना चाहता हूँ कि जो आज हमने अपने महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती परिक्रमा दिवस मनाया है, इसके लिए आप और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं साथ में समस्त भारतवासियों को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।